जय हिंद। जुलाई मंथ एंड हुआ और एक बढ़िया सा महीना बीता जहां निफ्टी ने ऑलमोस्ट 20,000 का लेवल भी टच करा। सो डज एट पोर्टफोलियो, जहां पर हमारे जून के स्टॉक्स ने भी अच्छे रिटर्न्स दिए, जुलाई के स्टॉक्स ने भी एक बम्पर रिजल्ट्स दिया। अब बारी आती है अगस्त की कि अगस्त के कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो बढ़िया रिटर्न्स दे सकते हैं। चार्ट के साथ तो मैं हर बारी की तरह एक्सप्लेन करूंगा ही करूंगा, लेवल्स भी देखेंगे कि हमने उनको पिक क्यों किया। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। 5 ऐसे स्टॉक जो अगस्त 2023 में अच्छा खासा मूव दे सकते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकते हैं, वो हम डिटेल में एक एक चार्ट के साथ एक्सप्लेन करने वाले हैं। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम एनालिसिस पे चलते हैं। बट यस एक बात तो रही गई। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग इट टू 100K। 1 लाख सब्सक्राइबर्स हुए हमारे YouTube पे। वो सब और सब सारा क्रेडिट आपको और टीम को जाता है। वीडियो रिकॉर्ड होती है, एडिटिंग के लिए जाती है, थंबनेल बनते हैं, काफी सारे काम होते हैं जो बैकएंड की टीम है वो कभी सामने नहीं आती। तो उनको थैंक यू। और प्लस आप लोग जब आप लोग वीडियो शेयर करते हो, प्लस अप्रिशिएट करते हो, कमेंट्स करते हो, बड़ा मजा आता है। थैंक यू सो मच। होप सो कि इसके बाद हम 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख और आगे भी बढ़ते रहे। धन्यवाद। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम अब चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। बट उससे पहले एक बार जुलाई के स्टॉक्स पे नजर मार लेते हैं। जुलाई के स्टॉक्स में क्या हुआ। निपॉन दिया जो अभी तक 10% के आसपास का रिटर्न देके गया। क्वांटम पेपर -7% रिटर्न देकर गया। एनएलसी इंडिया जहां पर 9% देकर गया। एक्सचेंजिंग सॉल्यूशंस में डिविडेंड आया। जब डिविडेंड की न्यूज आने वाली थी वो हमने पहले ही पकड़ ली चार्ट्स के थ्रू। तो ये जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 102 रुपए के आसपास, 15 रुपए का डिविडेंड आया। एक्स डिविडेंड तो मैंने यहां पे प्राइस 117 कर दिया है बैलेंस करके। ये 31% के रिटर्न देकर गया। काइटेक्स फ्लैट पड़ा रहा। ओवरऑल 9% के आसपास यहां पर हमें रिटर्न्स मिल गए जुलाई के स्टॉक से। और इनफैक्ट नॉट ओनली जुलाई, यहां पर जो हमारे जून के स्टॉक्स थे उन्होंने भी काफी अच्छा परफॉर्म करा। आप लोग यहां पर ग्रेफाइट की बात करी जाए, इंच हुआ 11% के आसपास। हुडको फ्लैट पड़ा हुआ है, जैसे वहां काइटेक्स था तो यहां पर हुडको प्रिंट हुआ। फिर उसके बाद हाईटेक गियर्स, इंडियन ह्यूम 2 महीने के अंदर 58% का रिटर्न्स देकर गया। ओवरऑल यहां पर 20%, एक ने 20% दिया 2 महीने में, एक ने दिया 9% 1 महीने में। तो अभी तक तो बैलेंस लग रहा है। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं अब अपने आज के स्टॉक्स पे। अगस्त 2023 के लिए कौन से ऐसे बेस्ट 5 स्टॉक्स हैं प्रॉपर चार्ट्स के साथ। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, सब्सक्राइब कर लेना चैनल। जैसे मैंने एक वीडियो डाला था हाउ टू एग्जिट स्टॉक, कई लोगों को जो प्रॉब्लम आती है। फिर ये नीति शाह के साथ हमने स्टेज एनालिसिस सीखे थे। अभिषेक कार के साथ हमने पूरी इंट्राडे के ऊपर एक पूरा एक काइंड ऑफ कोर्स बोल सकते हो वो बनाया था। पहला स्टॉक सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग्स। सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग्स में क्या हुआ, ये एक बंबू कैंडल बनी, एकदम से एक मारूबूजो कैंडल बनी। मॉर्निंग से लेकर एक बाइंग आई थी फ्राइडे को। चार्ट पे अलग ही नजर आ रही है। वॉल्यूम्स 3 मिलियन के आसपास, 30 लाख का वॉल्यूम बना। चलो स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो डेफिनेटली ये एक ऐसा लेवल स्ट्रक्चर है समवॉट 105 का जो क्रॉस नहीं हो पा रहा था। ऊपर गया, फ्लैग बना, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट विद गुड वॉल्यूम्स के साथ। ठीक है, तो ये तो क्लियर है, ब्रेकआउट क्लियर है। वीकली चार्ट का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए, आवा लोग वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर आई गेस देखकर आप लोगों को खुद ही आइडिया लग गया होगा मैं अगला वर्ड क्या बोलने वाला हूं। एग्जैक्टली वन ऑफ माय फेवरेट, राउंड बॉटम। राउंड बॉटम पैटर्न बोल सकते हो, कप एंड हैंडल बोला जा सकता है डेफिनेटली। यहां से चालू हुआ, यहां तक आया, आराम आराम से मूव किया, फिर वापस गया रिट्रेसमेंट के लिए और वापस से अब एक अच्छा खासा इस लेवल का फाइनली जाकर कब, हाँ लोग, ये लेवल 2019 के बाद जाकर आया है। तो अगर मैं ओवरऑल चार्ट के स्ट्रक्चर की बात करूं कि मैं राउंड बॉटम के लिए जो प्रिजर्व कर रहा हूं तो वो कुछ ऐसा समवॉट यहां पर, तो रिस्क रिवॉर्ड डेफिनेटली फेवरेबल है। स्टॉप लॉस के लिए मैं यहां पे एक ट्रेंड लाइन डाल सकता हूं, स्टीप ट्रेंड लाइन रहेगी थोड़ा सा, बट क्योंकि वीकली चार्ट है। तो पहला स्टॉक हो गया सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग। चलते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ, मुकुंद। मुकुंद में क्या हुआ, चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं। यहां पर एक डेफिनेटली इनसाइड बार ब्रेकआउट तो आया ही आया, इनसाइड बार ब्रेकआउट आया। पहले ग्रीन कैंडल बनी वॉल्यूम्स के साथ, फिर एक फॉलोअप मिला बेटर वॉल्यूम्स के साथ, फिर एक फॉलोअप मिला बेटर वॉल्यूम्स के साथ। चलो अगर ओवरऑल चार्ट के स्ट्रक्चर की बात करी जाए, चार्ट को कंप्रेस करते हैं, चार्ट का स्ट्रक्चर समझने का ट्राई करते हैं ताकि नॉलेज पर्पस से कुछ समझ आए। पहला बेस, हैव अ लुक, यहां पर एक डेफिनेटली स्टॉक ने क्रिएट करा, एक अच्छा खासा बेस बनाया डॉट 100 लेवल्स के आसपास। नॉलेज पर्पस एक और बात बता देता हूं, 100 इज अ गैन नंबर, 10 मल्टीप्लाई बाय गैन।
ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर एक सपोर्ट बना, फिर एक सपोर्ट, ये यहां पर ये तो क्लियर है 100 रुपए के आसपास इसने एक अच्छा खासा सपोर्ट बना लिया। उसके बाद दूसरा जो सपोर्ट है वो यहां कुछ दिखाई दे रहा है, ये जो जोन थी एक काइंड ऑफ डिमांड जोन बन गई, वापस से एक यहां पर इसने अच्छा खासा स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, यहां पर भी एक मैसिव वॉल्यूम्स डेफिनेटली लग रहा है। ओवरऑल चार्ट के स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो ये देखो ऊपर गया, ये कंसोलिडेशन फेज में है, 2 साल के कंसोलिडेशन में, और लग रहा है कि अब मोमेंटम क्रिएट कर रहा है ब्रेकआउट लाने के लिए, या मैं अगर चाहूं तो इस तरीके से, नॉट प्रॉपर बट काइंड ऑफ एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर देख सकता हूं। वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं। आप बोलो 2005 ईयर की यानी कि 18 साल पहले की लेवल्स के आसपास जा रहा है, ये 2005 का लेवल, फिर उसके बाद ये 2020 का बुल रन, फिर दोबारा तब ट्राई कर रहा है पूरा कि अब जाके फाइनली मल्टी ईयर ब्रेकआउट दे दे। ओवरऑल वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर देखा था तो डेफिनेटली वीकली चार्ट में भी एक यहां पर अच्छा खासा फ्लैग स्ट्रक्चर बना हुआ है। नॉट ओनली फ्लैग, उससे भी इंपॉर्टेंट बात देखना, अब लोग ये फर्स्ट मल्टीपल इनसाइड बार बना, फिर दोबारा से इनसाइड बार बना, और अब यहां पे ब्रेकआउट आ गया, सस्टेन कर रहा है वीकली चार्ट में, दैट टू विद गुड वॉल्यूम्स। तो मेरा दूसरा स्टॉक हो गया मुकंद। अच्छा एक चीज और, ये जो मैं बार बार इनसाइड बार बोल रहा हूं ये है क्या, देखो यहां पे जाना है होम, वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव, प्लेलिस्ट। मैं प्लेलिस्ट पे क्लिक करूंगा, ढेर सारी प्लेलिस्ट यहां पर मेरे सामने आ जाएगी। तो यहां पे 5th नंबर पे आपको मिलेगी प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज में नंबर 1 आपको मिलेगी यहां पर इनसाइड बार की पूरी डिटेल स्ट्रैटेजी फ्री में सीख सकते हो। 161K 1,60,000 व्यूज है, इंट्राडे और पोजिशनल स्क्रीनर भी यहां पर मिल जाएगा। चलो थर्ड स्टॉक की तरफ चलते हैं। थर्ड स्टॉक SW सोलार स्टर्लिंग एंड विल्सन में क्या हुआ, यहां पर एक अच्छा खासा मूव तो आया और उसका फॉलोअप भी मिलता गया। पहले यहां पर क्या हुआ, ये सबसे पहला मूव आया, ठीक है, उसके बाद ऊपर फॉलोअप मिला, फॉलोअप के बाद यहां पे बन गया फ्लैग। अब उस फ्लैग का भी ब्रेकआउट आ गया, एक अच्छा खासा मूव आ गया। अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करी जाए, चार्ट को थोड़ा सा कंप्रेस करते हैं तो देखना क्या ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है। एक बार बाउंस लिया, 2 बार बाउंस लिया, अब जाके एक अच्छा खासा मूव यहां पर आ गया SW सोलार। वीकली चार्ट की तरफ चलते हैं कि वीकली चार्ट क्या बोल रहा है। हाँ बोलो, काइंड ऑफ एक कप एंड हैंडल बोला जाए या उससे भी बेटर, ये जो कंसोलिडेशन जोन है, ये जो खिचड़ी सी पक रही है कंसोलिडेशन जोन है, उसमें यहां पर लास्ट वीक ब्रेकआउट आया, अब इस वीक में उस ब्रेकआउट का फॉलोअप आ गया। हैव अ लुक दीज 2 गुड वॉल्यूम बार। ठीक है, चार्ट का स्ट्रक्चर अगर मैं ओवरऑल देखूं तो काइंड ऑफ कप हैंडल में डेफिनेटली थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है, इनफैक्ट अभी तक हैंडल पूरा भी नहीं हुआ है। तो अगर ये कप एंड हैंडल पूरा करने के लिए समवट 525 के लेवल्स पे जाता है और ब्रेकआउट देता है तो यहां पर 700 के लेवल्स भी क्रॉस हो सकते हैं। डेफिनेटली टाइम लगेगा। वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर है, ये नहीं कि मैंने आज बाय करा कल प्रॉफिट आ जाए, नहीं, ये ओवरऑल डेफिनेटली यहां पे पहले पूरा करेगा फिर यहां जाएगा, तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस तो डेफिनेटली है ही है। चलो ये हो गया हमारा तीसरा स्टॉक। पहला हो गया सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग्स, फिर उसके बाद हो गया हमारा यहां पर मुकंद, और तीसरा हो गया SW सोलार। चलते हैं चौथे स्टॉक की तरफ जो अगस्त में अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। चौथा स्टॉक सुंदरम ब्रेक का स्ट्रक्चर देखते हैं। यहां पर भी अगेन पहला इनसाइड बार, लेट्स हैव अ लुक, ये पहला इनसाइड बार, इनफैक्ट ये मैं बोलूंगा ये पहला इनसाइड बार था, यहां ब्रेकआउट दिया, वापस से फॉलोअप आया, दोबारा से बैक टू बैक इनसाइड बार बन रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, चार्ट कंप्रेस करते हैं तो चार्ट कंप्रेस करने पे क्या पता लग रहा है कि यहां पर एक काइंड ऑफ राउंड बॉटम बोला जा सकता है, राउंड बॉटम बनाने के प्रोसेस में है। वीकली चार्ट के स्ट्रक्चर पे देखते हैं तब ज्यादा बेटर आइडिया लगेगा। हैव अ लुक, सेम काइंड ऑफ कप एंड हैंडल, लाइक काइंड ऑफ SW सोलार की तरह ही यहां से एक पैटर्न बनना चालू हुआ, पहला पैटर्न बन गया, फिर हैंडल बनने में काफी टाइम लग रहा है और इनफैक्ट इसका भी हैंडल अभी पूरा नहीं हुआ है। हैंडल पूरा होता है फिर ब्रेकआउट देता है तो डबल, मतलब एक रिटर्न मुझे मिल सकता है जब तक हैंडल पूरा होगा, फिर जब ब्रेकआउट पूरा होगा तब। और ओवरऑल
ये अपने कुछ समवट अराउंड अगेन 700 के लेवल्स को क्रॉस करता है, तो ये भी यहां पर इस तरीके से पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर, उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, एक बार अगर इस लेवल का ब्रेकआउट देता है, जो लेवल आ रहा है राउंड ऑफ टू 500 के आसपास, तो ये भी 2018 2019 की जो रेजिस्टेंस है उसको क्रॉस करेगा, मल्टी ईयर ब्रेकआउट ये भी दे सकता है सुंदरम ब्रेक। लास्ट फिफ्थ स्टॉक की तरफ चलते हैं। लास्ट फिफ्थ स्टॉक गल्फ ऑयल ल्यूब्रिकेंट। गल्फ ऑयल ल्यूब्रिकेंट में क्या हुआ वो समझते हैं। यहां पर भी एक अच्छा खासा फ्लैग ब्रेकआउट आया, पहले ये फ्लैग ब्रेकआउट आया, फिर दोबारा गया, फिर फ्लैग ब्रेकआउट आया, और ये मल्टीपल इनसाइड बार ब्रेकआउट आया विद गुड वॉल्यूम्स के साथ। यहां पर 2 लाख के आसपास एक अच्छी खासी वॉल्यूम नजर आ रही है। ठीक है, ओवरऑल स्ट्रक्चर देखते हैं, पहले चार्ट का, डेली चार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो ये तो क्लियर है कि ये एक सपोर्टिव बेस बना दिया। अब लोग पहली बार बाउंस लिया, दूसरी बार बाउंस लिया, ऊपर तक गया, फिर दोबारा से नीचे रीटेस्ट करने आया, फिर दोबारा बाउंस लिया और वापस से 500 के लेवल्स पर चला गया। ठीक है, चार्ट कंप्रेस करके देखते हैं तो ये एक रेजिस्टेंस के आसपास, अब लोग उसको क्रॉस करके ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। तो अगर वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर देखें, लेट्स हैव अ क्विक लुक वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर। तो वीकली चार्ट में ये क्लियर है कि यहां पर इसने एक डबल बॉटम बेस बोल सकते हो, मल्टीपल बॉटम बेस बन सकते हो। तो यहां पर इसने समवट अराउंड 400 के लेवल्स के आसपास, अगेन 400 इज आल्सो अ गैन नंबर 20 मल्टीप्लाई बाय 20। ये बीच बीच में ना छोटी छोटी टिप देता रहूंगा, टाइम फ्री मिले तो कुछ मत करना, गूगल पे जाना, गैन स्ट्रैटेजी, गैन नंबर, इसके बारे में रीड कर लेना। चलो वापस आते हैं। तो यहां पर मुझे जो बेस्ट पार्ट लगा वो ये, अगेन जो हमारे स्टेज एनालिसिस थे, जो नीति ने सिखाए थे पॉडकास्ट में, वही नीचे आया। ठीक, ये चल रही है स्टेज 1, यहां पर चल रहा है स्टेज 1 जहां एक्यूमुलेशन होता है। अब जब रन अप आएगा स्टेज 2 ऊपर की तरफ यहां कहीं जाएगा, स्टेज 3 और वापस से नीचे आ जाएगा। तो जब मेरे सामने ये एविडेंस है कि यहां पर एक एक्यूमुलेशन जोन चल रहा है, तो क्यों ना मैं अच्छा खासा पैसा कमाने के बारे में सोचूं। तो अगर ये चार्ट इस तरीके से प्रूव होता है, जहां पर 840 850 के आसपास जाता है, तो मेरे पास 50% से ऊपर की 60% के आसपास की एक अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रही है। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ कोई अगर चाहे तो ऐसे भी बना सकता है। जिन लोगों को हार्मोनिक्स आता है, डब्ल्यू पैटर्न आता है, पैसा बड़े डब्ल्यू के नीचे है, वो हो गया। ये हो गया हमारे 5 स्टॉक अगस्त सीरीज के लिए, जहां पर एक अच्छा खासा रिटर्न्स मिल सकता है। प्लस कोई और भी स्टॉक है जिसके लिए आपको एनालिसिस चाहिए। जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो डाला था तब वहां पर कुछ समवट अराउंड 100 कमेंट्स के आसपास आए थे। हमने 100 में से 70-80% कमेंट्स, जो रीसेंट कमेंट्स थे, उनको जल्दी जल्दी रिप्लाई किया था। होल्ड करना है, बाय करना है, या फिर फॉर एग्जांपल यहां पर एग्जिट करना है। अगर कोई और भी स्टॉक है जिसके लिए आपको एनालिसिस चाहिए, लेवल्स चाहिए, या पोजीशन अटकी हुई है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो उन स्टॉक का नाम कि मैं बाय करूं, होल्ड करूं या एग्जिट करूं। मैं और मेरी टीम डेफिनेटली आपको उस पर रिस्पॉन्स करेंगे। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।